मेरा यह युवा मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, इस मंदिर उस मंदिर या इस दरवाजे उस दरवाजे, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में, कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हो? कभी इस आदमी के पास, कभी उस आदमी के पास, कभी सिफारिश लेकर के, कभी यहाँ वहाँ रोते फिर रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर वो सारी प्रतिभा है। तुम ये रोने का काम छोड़ो मित्र। जब तक तुम रोते रहोगे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी रोने वाले व्यक्ति का कभी वैल्यू हो ही नहीं सकता। यदि आपको अपनी वैल्यू करना है तो कुछ करके दिखा। केवल केवल रोते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि मेरा भाग्य फूटा है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी मदद नहीं मिल रहा है, मुझको कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, मेरा कोई सिफारिश वाला नहीं मिल रहा है, मुझको इतना लाख रुपए दे देता रिश्वत के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, वगैरह नहीं है, वगैरह नहीं है, मैं एक नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ। आप किसी के कारण नहीं, आप खुद के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर में उस सारी दिव्यता है, लेकिन तुम उसमें कपड़ा ढक के रखे हो। अब सुबह का सूर्य उदय हो चुका, आप कमरे में बंद हो, कमरा सब तरफ से बंद है, और आप चीख रहे हो कि मेरे लिए सूर्य नहीं उग रहा है, पूरी दुनिया के लिए प्रकाश है, पर मेरे लिए सूर्य नहीं आ रहा है। सूर्य मेरे से जलता है, सूर्य मुझसे खपता है, सूर्य मेरी बड़ाई नहीं देख सकता, सूर्य मेरी बड़प्पा नहीं देख सकता। अरे मित्र, आप कहाँ से दिमाग में ये बैठा के रखते हो? सूर्य तो खुले आकाश में है। जरा दरवाजा खोल, जरा खिड़की खोल, जरा बाहर निकल, थोड़ा परिश्रम कर, थोड़ी अपनी थॉट को देख, अपने विचार को देख, अपने भीतर की शक्ति को देख, पहचान अपने को। बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे और रोते रहे, गिघियाते रहे, इस समझ में कि कोई आपके ऊपर दया कर देगा। अरे भिखारी भी रो के भीख मांगता है तो देने वाले बोलते हैं पाखंड छोड़। हर रोने वाला व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कहता है ये बड़ा पाखंडी है, करता धरता कुछ है नहीं, बस जब देखो तब रोते रहा, जब देखो तब रोते रहे, जब देखो तब रोते रहे। बचपन से आप यही काम करते रहे, क्योंकि माँ, आपने रोया तो माँ ने पूर्ति कर दिया, आपने रोया तो पापा ने पूर्ति कर दिया, आपने रोया तो भाई ने पूर्ति कर दिया, आपने रोया तो सिस्टर ने पूर्ति कर दिया, आपने रोया तो दादा ने पूर्ति कर दिया, आपने रोया तो दादी ने पूर्ति कर दिया। ये रोने की जो आपका रोग लग चुका है, लग। अब आप चाहते हो जवान हो, अब चाहते हो कि आपको रो करके कोई बेस्ट कर देगा। आप किस मुगालते में हो? अब रोगे तो आपका किस्मत आपको झापड़ देगी, आप रोगे तो पूरी दुनिया आपको ठोकर देगी। आप चिखते रहो, चिल्लाते रहो, पुकारते रहो, आपके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं है। यह निष्ठुर संसार है, यह निष्ठुर संसार है। यहाँ का जो जज है, इस ईश्वर का जो ईश्वर रूपी जो जज है, वह इतना निष्ठुर है, वह पाई पाई का हिसाब देखता है, लेकिन आपका कोई भी कर्म को वह व्यर्थ जाने नहीं देता है। आप यदि कोई बेहतर करेंगे उसका परिणाम भी आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन आप रोते रहेंगे तो ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मित्र, बहुत से मेरे मित्र बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुजी। अच्छा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप अंदर की भय को निकालिए, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मित्र। मेहनत का कोई काम आप अपने दिमाग से पहले सोचिए, दिमाग को पहले मेहनत करने दीजिए, प्लानिंग पहले कीजिए, फिर आप अपनी दशा देखिए, आप अपनी परिस्थिति देखिए, आप अपनी आर्थिक दशा देख लीजिए, आप अपनी सामाजिक दशा देख लीजिए, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं उसको भले भांति पर रख लीजिए। उसके बाद आप करिए। करिए मित्र, कैसे नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। छोटा 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 काम करके देखिए, देखिए तो सही। मेरा एक मित्र था जिसने कहा मुझसे कुछ काम नहीं बनता, तो मैंने उससे पूछा क्या आप घर का झाड़ू लगा सकते हो? तो बोला झाड़ू लगाना कोई काम है? मतलब बिल्कुल काम है, जरा लगा के देखिए। आप जब झाड़ू लगाएंगे तो जब कोना कोना साफ करेंगे, जब पूरा आपका एक कमरा साफ हो जाएगा, तो जो आपको खुशी मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो आपकी पाठशाला का पहला सबक होगा कि काम को आप कैसे करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कहीं का कचरा कहीं छोड़ देता है, बस ऐसा वैसा मार दिया और हो गया। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कोने कोने सफाई करता है। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कचरा वही छोड़ देता है। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कचरा को कचरा के जगह में डंप करता है।
झाड़ू को झाड़ू की जगह में रखता है, साफ सफाई करके हर चीज़ को व्यवस्थित बना के रखता है, और फिर अंत में संतोष के सांस लेता है, वाह अब क्लीन दिखा, अब व्यवस्थित हो गया कमरा। मित्र, काम करने का तरीका आपके छोटे से छोटे काम से आपको आंका जा सकता है। यदि आप में ठल्ले रहेंगे, आलसी रहेंगे, दूसरे के कंधे पे आप बाजार घूमने वाले रहेंगे, दूसरे के बाइक पे चल के आप मौज मस्ती करने वाले रहेंगे, दूसरे के कमाई पे जीवन जीने वाले रहेंगे, ये सब चीज आप चाहते हैं कि लोग आपको देते जाए, आप सिर्फ उड़ाते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको ताना भी देंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, लोग आपको लूजर भी देंगे ना, देंगे। आपकी उम्र बढ़ चुका होगा, बस देने की परंपरा बदल चुका होगा। उधर से लोग गालियां देंगे, उधर से लोग पत्थर देंगे, उधर से लोग ताने मारेंगे, उधर से लोग लूजर कहेंगे ना आपको। लीजिए ना आप, बचपना में तो खूब लिया, दादी ने दिया मिठाई ले लिया, पापा ने दिया पैसा ले लिया, मम्मी ने दिया कोई चीज़ ले लिया। अब वही मम्मी आपको ताना मार रहे हैं, इतना बड़ा हो गया है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा बेकार आदमी हो गया, इसके पीछे जीवन खपा दिया। अब लीजिए ना, ये भी सच्चाई है, वो भी सच्चाई था। लीजिए, नहीं लेना है, नहीं रोना है, सफल होना है, तो आप अपने सबसे छोटे, जिस काम को सबसे छोटे बोलते हो, उसी काम को करके देखो। छोटा से छोटा वर्क करके देखो, एक पौधे लगा के देखो, घर में रोज पानी डाल के देखो, एक फूल खिला के देखो, एक कमरे को झाड़ू लगा के देखो, आंगन को झाड़ू लगा के देखो, एक बच्चे को पढ़ा के देखो, एक व्यक्ति की मदद करके देखो, एक छोटा सा काम करो, जाइए कुछ तो कीजिए, 1 रुपया कमा के देखिए। मत कमाइए 1 लाख एक दिन में, 1 रुपए की कमाई को देखिए, कितनी मेहनत लगता है, कितना श्रम लगता है, फिर वो 1 रुपया मिलता है, फिर 1 रुपये को कहाँ आप खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, यही तो आपका भविष्य तय करता है कि आपने जो 1 रुपये कमाया उसका क्या नियोजन किए, आपके मस्तिष्क की क्या चीजें हैं। अरे मैं आपको दे दूंगा फ्री में करोड़ रुपए, तो आप उसको पानी की तरह बहा दोगे, कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका परिश्रम नहीं जुड़ा है, आपका उसमें खुशबू नहीं है, अपने खुद की परिश्रम की, खुद की कमाई का स्वाभिमान नहीं दिख रहा है। तो मित्रों, दूसरे के पीठ पर घूमना बंद करें, दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ करके ये बताना बंद करें कि मैं कितना बड़ा हूं, दूसरे के कमाई पर आप इतराना बंद करें, खुद कुछ करके देखें, कुछ करके देखें, रोना नहीं, खुद करें और मुस्कुराएं, एक कुछ काम करें, संतोष करें, मुस्कुराएं, फिर देखना जीवन के फूल कैसे खिलेंगे, फिर देखना जीवन में कैसे सुगंध आएगी, फिर देखना आप कैसे सफल हो जाएंगे, फिर देखना कि लोग कैसे आपकी वाहवाही करेंगे, फिर देखना आपको अपने जीवन में चुटकी बजाते आपकी सारी मसला कैसे हल हो रहा है। मित्रों, देखिए जरा, रोए मत, कुछ करके देखिए। हम फिर छोटे वाक्य, अनमोल बातें लेकर के आपसे आएंगे, तब तक नमस्कार।